अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। जी, तो ये वीडियो मैंने बनाई थी थर्सडे वाले दिन क्योंकि थर्सडे को यूएई में हमारा वीकेंड स्टार्ट होता है और इस दफ़ा मेरा वीकेंड का गोल ये था कि मैंने जाके ना अच्छा सा मैनीक्योर कराना है और मेरा गो टू सैलून है कसर अल हैना। मेरे नेल्स की शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज पहले वो स्क्वायर थे और मुझे ऐसा लगता है जैसे-जैसे नेल्स बड़े होते जाते हैं वो गंदे होते जाते हैं और उनकी ना मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। ख़ैर मैं बिल्कुल छोटे नेल्स नहीं कराती बिकॉज़ जो स्किन के साथ नेल्स टच हो जाते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे बहुत इरिटेशन होती है, तो मैं अपने नेल्स लंबे ही रखती हूँ। लेकिन ख़ैर बहुत लंबे नहीं रखती, लेकिन इतने लंबे रखती हूँ कि मुझे अच्छे लगें। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सबको एटलीस्ट थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए कि आप जाएँ, जाके मैनीक्योर, पेडीक्योर कराएँ। अब ऑब्वियसली आप ये हर वीक नहीं करा सकते, बट एक दफ़ा महीने में एक दफ़ा आपको ये टाइम ज़रूर निकालना चाहिए कि आप मैनीक्योर पेडीक्योर कराओ। एक तो आप इससे ख़ुद फ्रेश हो जाते हो और ये चीज़ें हम ख़ुद घर पे भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप हर चीज़ ख़ुद घर पे भी कर सकते हो, लेकिन जो मज़ा पार्लर जाके कराने में आता है ना कि आप सुकून से बैठे और आपका ये काम हो जाए, उसका मज़ा ही अलग है। सो ये वंस अ मंथ आपको ये ख़ुद को ट्रीट ज़रूर देनी चाहिए कि आप जाओ और जाके पार्लर में जाके हसीन सा मैनीक्योर पेडीक्योर करा के आओ। जी, अब बस ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल लास्ट एंड के टचेस दिए जा रहे हैं मेरे नेल्स को। उसके बाद आई एम डन विद माई मैनीक्योर और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि इसकी शेप कितनी खूबसूरत बनी है और नेल्स कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो ये है जी मेरे नेल्स की शेप। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर और गर्मी इतनी थी कि मेरा मूड बन गया कि मैं जाके पीऊँ फ्रेश जूस। तो मैं चली गई फुजीरा सिटी सेंटर क्योंकि वहाँ पे बना है जंगल जूस और उनका जूस बहुत अच्छा है। मुझे उनके जूस के बारे में सबसे अच्छा ये लगता है कि ये लोग शुगर के बग़ैर सिर्फ़ फ्रेश फ्रूट्स का आपको जूस बना के देते हैं। जो सारा जूस है वो ये बनाते हैं फ्रूट्स के साथ और मैंने इनको मेंशन भी कर दिया है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाला था। तो जी ये हो गया है मेरा जूस ऑलमोस्ट रेडी। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है मेरा ग्लास, ये है इनका स्मॉल साइज़ एंड आई गेस इनका स्मॉल साइज़ भी बिल्कुल ठीक होता है एक बंदे के लिए। आई डोंट गो फॉर द लार्ज, मेरे लिए इतना ही बहुत है जी। इस तरह से हो गई शाम और शाम को मेरे घर वालों का प्लान बना कि हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे और हम लोग गए दिब्बा की साइड पर। दिब्बा के लुलु मॉल में जैसे ही मैं एंटर हुई मेरी नज़र पड़ गई इन हैंड बैग्स पे। मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ भाई हैंड बैग्स के साथ और मैंने जो है मिनट नहीं लगाया और ये जो सबसे आगे मैरून है मैंने फ़ौरन से ले लिया बिकॉज़ मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब जब हम दिब्बा से वापस आ रहे थे तो मैंने अपने अब्बू से कहा कि गाड़ी मैं चलाऊँगी क्योंकि बड़ी बोरियत सी हो रही। तो मैंने कहा चलो गाड़ी चला लेंगे, टाइम पास हो जाएगा। तो मैंने जी व्यूज़ लेते-लेते ना मेरा ध्यान हो गया पूरा का पूरा गाड़ी की दूसरी तरफ और मैंने देखा ही नहीं गाड़ी कहाँ जा रही है। और बिल्कुल यहाँ आके ना मेरा ध्यान बिल्कुल ही हट गया कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और ये यहाँ पे हुई मेरी बड़ी ही बुरी बेइज़्ज़ती कि मेरा ध्यान क्यों नहीं है गाड़ी चलाते हुए रोड की तरफ। ख़ैर फिर मैं भी सीधी हो गई, मैंने बिल्कुल सीधी-सीधी आराम-आराम से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। उसके बाद हम आ गए खुरफ़ाकान की तरफ। अब खुरफ़ाकान तो सबको पता है बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आपको बहुत ही हसीन किस्म के व्यूज़ मिलते हैं, प्लस फैमिली स्पॉट्स हैं, बंदा घूम फिर सकता है। लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं उतरी बिकॉज़ मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं कहीं उतरूँ। बस मुझे था कि हम जल्दी से घर पहुँचें और मैं जाके सुकून से सो जाऊँ। और यहाँ पे अब आपको नज़र आएगी जी हसीन सी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल काफ़ी फ़ेमस है खुरफ़ाकान में और लोग बहुत दूर-दूर से इस वाटरफॉल को देखने आते हैं। अच्छा, इस वाटरफॉल के बारे में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप इसके पास जाके खड़े हो जाओ ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि गर्मियाँ चल रही है। मतलब इतनी कोई अच्छी हवा आती है ना कि मज़ा आ जाता है। मैं और मेरा भाई तो यहाँ के पता नहीं कितनी देर खड़े ही रहते हैं, जब तक हमें घर वाले आके नहीं कहते कि चलो बेटा अब घर भी चलना है। ख़ैर उसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस फुजेरा की साइड पे और जब आप लोग फुजेरा से आ रहे होते हैं खुरफ़ाकान, तो ये जो राउंड अबाउट पे 4 फाउंटेन्स का इन्होंने स्टाइल बनाया ये तो बहुत ही अच्छा है। ख़ैर लेकिन इसके पास रुक के इसकी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। मुझे बस घर जाना था जितनी जल्दी हो सकता था। अब जो है रात हो चुकी थी और हम लोग घर वापस जा रहे थे और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। फुल वीक हम सब लोग इतना बिज़ी रहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग फैमिली टाइम ज़रूर रखा करें। जी इसी तरह हो गया ये ख़त्म और जुम्मे का दिन शुरू हो गया। तो मुझे मेरी मम्मा ने आके सुबह-सुबह उठा दिया कि चलो हम चलते हैं नाश्ता लेने। अब सुबह 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था और मैं और मेरी मम्मा निकल गए नाश्ता लेने। लेकिन हम दोनों की आदत है कि हम दोनों जब भी सुबह कहीं पे भी जाते हैं ना, हम चाय ज़रूर पीते हैं सबसे पहले।
तो उसके हमारे घर के पास ये एक प्यारा सा स्पॉट चाय का, हम दोनों वहाँ जाते हैं और उनकी चाय पीते हैं और साथ ही उनका वहाँ पे मिलता है एक ब्रेड। हम लोग एक चाय और एक ब्रेड तो ज़रूर लेते हैं। जी, तो ये आ गई अब हमारी चाय और ये है मेरी चाय। वैसे आई एम नॉट अ टी पर्सन, लेकिन फिर भी कभी कभी अपनी मम्मा के साथ मैं चाय पी लेती हूँ ताकि हम दोनों की गपशप भी हो जाए और साथ हम दोनों ब्रेड खा लेते हैं। उसके बाद हम जा रहे थे अपना नाश्ता लेने और रास्ते में हम दोनों ने बड़ी सारी बातें की, क्योंकि एज़ आई सेड बिफ़ोर कि वीकेंड ही एक ऐसा टाइम होता है जब आपको फैमिली के साथ सुकून से बात करने का टाइम मिलता है, वरना पूरा वीक कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिज़ी होता है। अब्बू अपनी जॉब पे, भाई अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो बिल्कुल भी साथ बैठने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। इवन मम्मा और मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। सो हमें बस जो टाइम मिलता है हम लोग बैठ जाते हैं वीकेंड पे साथ और सिर्फ फैमिली टाइम ही रखते हैं। उसमें हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते। आई डू गो आउट विद माई फ्रेंड्स वीकेंड्स पे, लेकिन हर वीकेंड पे मैं नहीं जाती। मेरा ज़्यादातर जो वीकेंड का टाइम होता है मेरी फैमिली के साथ ही मेरा गुजरता है। और ये एडवाइस मैं सबको दूँगी कि प्लीज़ 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 आप लोग फैमिलीज़ नहीं इग्नोर किया करें। ज़रूर अपनी फैमिली के साथ बैठा करें, उनसे बातें किया करें, देखा करें कि आपके अम्मी अब्बू को आपसे क्या बातें करनी है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम अपनी लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम जो सबसे हमारे खूबसूरत रिश्ते हैं हम उन्हीं को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो जी आजकल कल्बा जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ मैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये बिल्डिंग्स बने और मैं इनमें से किसी बिल्डिंग में जल्दी से शिफ्ट हूँ। तो मेरे यहाँ पे एक बड़ी फ़नी सी मैं आपको बात बताती हूँ सिग्नल के बारे में, कि मेरा और सिग्नल का बिल्कुल भी नहीं बनता है। मुझे होता है कि मैं जब सिग्नल के करीब जा रही हूँ ना, मैं बिल्कुल गाड़ी स्लो कर लेती हूँ अगर सिग्नल ग्रीन है, और मैं वेट करती हूँ कि सिग्नल रेड हो ताकि मैं रुकूँ और फिर मैं गुज़रूँ, जिससे मेरे घर वाले इंतहा की हद तक एनॉयड हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि यूएई में अगर आपको सिग्नल पे कोई भी रडार पड़ जाए तो भाई बहुत ही बड़ा मसला है ये, और जो एक्स्ट्रा फ़ाइन एंड ऑल पे करने पड़ते हैं, मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहती। मैं जो इसलिए अपना सेफ़ ड्राइव रखना चाहती हूँ और उसी में मैं बिलीव करती हूँ और इसी तरह मैं चलती हूँ। खैर अब हम लोग आ गए थे नाश्ता लेने और सबसे पहले मैंने अपने अब्बू के लिए लेने थे पाए। पाए हम में से तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन मेरे अब्बू बड़े शौक़ से खाते, तो हम आ गए अल-मुर्तज़ा कैफ़ेटेरिया के बाहर और इनके पाए मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। व्हाइल आई वाज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर, तो मैंने देखा यार ये बिल्डिंग पे फूल कहाँ से उग रहे हैं, फूल पौधे पत्ते जो भी होते हैं। दैट वाज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। खैर उसके बाद मैं और मम्मा गए अपना नाश्ता लेने और हम लोगों ने खानी थी हलवा पूरी, जो कि मेरे अब्बू इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना नाश्ता लेने, और इनका नाश्ता मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। बिरयानी एंड पुलाव नया बना है फुजेरा की साइड पे। तो ये आ गया जी मेरा नाश्ता, ये मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इस तरह की है इसकी पैकिंग, और ये देखें ये है जी नाश्ता। क्वांटिटी वाज जस्ट ओके। मैं आपको इनका मेन्यू भी दिखा देती हूँ इन केस अगर आपको कुल्फ़ी लेना हो, लेकिन मुझे पर्सनली इनका नाश्ता बस ओके लगा है। मुझे लगा था हलवा पूरी बहुत एक्स्ट्रा अच्छी होगी, लेकिन आई विल रेट इट आउट ऑफ 10 जस्ट 6। और जी ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी थी और आलू की भुजिया, हलवा और चने। सो द व्लॉग इज़ ओवर, और मेरा जो है जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया, और आई होप कि आप सब लोगों का भी जुम्मा और वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। सो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ट्रस्ट में आप लोगों का सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।